यूं नूर से लबरेज समंदर न मिलेगा, सरकारे दो आलम सा पैगंबर न मिलेगा। सरकारे दो आलम सा पैगंबर न मिलेगा। गुजरा है जिस जगह में हसनैन का बचपन, गुजरा है जिस जगह में हसनैन का बचपन, जन्नत में भी जैसा कोई घर ना मिलेगा, जन्नत में भी जैसा कोई घर ना मिलेगा। तुम बना लो गरचे सोने का महल, तुम बना लो गरचे सोने का महल, माँ बाप के कदमों के बराबर ना मिलेगा, माँ बाप के कदमों के बराबर ना मिलेगा। और तकवे में लाजवाब विलायत में बाकमाल, तकवे में लाजवाब विलायत में बाकमाल, अहमद रजा के जैसा कलंदर ना मिलेगा, अहमद रजा के जैसा कलंदर ना मिलेगा। पूछते क्या हो इस वहाबी का अकीदा, पूछते क्या हो इस वहाबी का अकीदा, बाहर जो देख रहा है वो अंदर ना मिलेगा, बाहर जो देख रहा है वो अंदर ना मिलेगा। और हजरत के मुरीद ने यह ऐलान कर दिया, पीर तो बहुत हैं मगर अख्तर ना मिलेगा, पीर तो बहुत हैं। हजरात ये 3 शेर इमाम हुसैन की शान है, सिर्फ 3 शेर पढ़ूंगा। कितने? तेरा हाथ उठा के कह दो या हुसैन। यार हम हुसैन का जिक्र ना करेंगे तो कौन करेगा। ईमान और इस्लाम कुरान हम तक जो पहुंचा है तो करबला में हुसैन की शहादत से तो पहुंचा है। ये आज निकाह होने जा रहा मुनादिर भाई का कल को, ये हुसैन पाक की शहादत की कुर्बानी का ही तो नतीजा है जो हम शरीयत पर अमल कर रहे हैं, इस्लाम पर अमल कर रहे हैं। तो 3 शेर इंशाल्लाह। इंसानियत का यारो करीना हुसैन है, इंसानियत का यारो करीना हुसैन है, दीने मोहम्मदी का सफीना हुसैन है, दीने मोहम्मदी का सफीना हुसैन है। और आपने अंगूठी बहुत देखी होगी, अंगूठी बाबू शाह जरा दिखाओ इन्हें अंगूठी, देखिए अंगूठी देखिए। मैं शेर बाद में पेश करूंगा, पहले वजाहत कर दूं शेर की। एक वाकया है उलमा की ज़बान से आपने मुहर्रम में सुना होगा, नबी सजदे में थे, नवासा पीठ पर मौजूद, नबी ने 72 मरतबा तस्बीह कही, सजदे से सर नहीं उठाया जब तक नवासा उतर नहीं गया। आपने बहुत सुना, वाकया नहीं सुना है, लेकिन नबी सजदे में नवासा पीठ पर मौजूद। शेर पेश कर रहा हूं मगर आपने अंगूठी बहुत देखी होगी, गड़ी बिचौला वालों। सोने अंगूठी सोने की भी होती है, चांदी की भी होती है, आर्टिफिशियल की भी होती है, तांबे की भी होती है, लोहे की भी होती है, गिल्टी की भी होती है, मगर उस अंगूठी के ऊपर एक पत्थर होता है, अकीका होता है, फिरोजा होता है। जयपुर में जाकर देख लीजिए, एशिया की सबसे बड़ी मंडी डायमंड मंडी है, वहां पर पत्थर मौजूद होता है, पत्थर मौजूद होता है। लेकिन अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो पत्थर हो अंगूठी ना हो तो पत्थर बेकार है, पत्थर नहीं है अंगूठी है तो अंगूठी बेकार है। पत्थर और अंगूठी का दोनों का होना जरूरी है। अब शेर पेश कर रहा हूं, अंगूठी जहन में रखिए, नबी सजदे में नवासा पीठ पर मौजूद है, यानी शेर पेश कर रहा हूं। और शेर सुनकर कोई माई का लाल खामोश नहीं रहने का है, अपने माँ के दूध का हक अदा करेगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज। इंसानियत का यारो करीना हुसैन है, दीने मोहम्मदी का सफीना हुसैन है। पुश्ते रसूले पाक पे सजदे में देखिए, पुश्ते रसूले पाक पे सजदे में देखिए, पुश्ते रसूले पाक पे सजदे में देखिए, सरकार है अंगूठी नगीना हुसैन है। सरकार है अंगूठी नगीना हुसैन है, सरकार है अंगूठी नगीना हुसैन है। और दोनों ही अपनी अपनी जगह लाजवाब है, दोनों ही अपनी अपनी जगह लाजवाब है। मक्का अगर हसन है तो मदीना हुसैन है, मक्का अगर हसन है तो मदीना हुसैन। अशार तो मेरे पास बहुत हैं मगर मुहर्रम में कभी आया तो पूरा सुना है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया जरा तो अरे भाई पानी रख दो करबला को, ये जो पानी ना मिलेगा गड़ी बिचौला के अंदर, जल्दी रखिए। हाँ
गिलास ला दो, गिलास। आप ले आओ। देखिए सुबह को पढ़ाना भी है मुफ्ती साहब को, हमें भी पढ़ाना है, हाँ, इसलिए मुफ्ती साहब आराम करी जा रहे हैं। हजरत आगे तशरीफ लाइए। अरे अल्लाह खैर करे। कोई बात नहीं, होता रहेगा। चलो बैठो, इधर बैठो, इधर बैठो, इधर। हाँ वहाँ ज़मीर साहब तुम तशरीफ ले आइए। हाँ हाँ, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ मुझे फितरतों का पता है। हाँ हाँ ना, पहुँचाने जा रहे हैं, वो अभी आएंगे लौट के। ज़रा दूर से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब हजरात तमहीद का टाइम नहीं है। शादी क्यों होती है? इधर देखिए मुनादिर भाई, शादी कितनी होती है? आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में मौजूद, तमाम अशिया मौजूद, ऐशो आराम और सुकून की चीज़ें मौजूद, मगर आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में दिल नहीं लग रहा था। और रब ने इरशाद फरमाया, आदम बताओ किस चीज़ की कमी है? रब की बारगाह में अर्ज़ की, मौला तेरी जन्नत में सब कुछ है मगर दिल नहीं लग रहा। तब आदम अलैहिस्सलाम जब सोए, आँख खुली तो देखा बराबर में एक लेडीज़ मौजूद है, एक महिला मौजूद है। वो महिला भी कौन है? हमारी तुम्हारी माँ हजरत हव्वा मौजूद। देखा मौजूद है। तो गोया कि अब एक सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह ताला ने हजरत हव्वा को आदम की बाईं पसली से पैदा किया, जबकि अल्लाह तबारक व तआला को हर चीज़ में दाया चीज़ पसंद है। राइट, दाई चीज़ से पसंद है, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने इस चीज़ से पैदा नहीं, इधर की पसली से पैदा नहीं किया, इधर की पसली से पैदा किया। मगर इधर की पसली से पैदा किया। पसली काय की होती है? हड्डी की होती है। काय की होती है? हड्डी की। जब अल्लाह को औरत पैदा ही करनी थी और हड्डी से पैदा करनी थी तो खोपड़ी की हड्डी से पैदा कर देता, मगर पैदा ही करनी थी तो सर की हड्डी से पैदा ना किया तो पाँव की हड्डी से पैदा कर देता। मगर सुनो प्यारे, ये एक जहन दिया गया है कि अल्लाह ने औरत को हड्डी से तो पैदा किया है, मगर सर की हड्डी से इसलिए पैदा ना किया कि बंदे ये औरत खोपड़ी पे बैठाने की चीज नहीं है। नहीं समझा आप मेरी बात को? कितने लोगों की समझ में आई? जरा हाथ उठा के कह दो सुभान अल्लाह। और पाँव की हड्डी से इसलिए पैदा ना किया, ए मेरे बंदे, ये मेरी बंदी, मेरी मखलूक, ये औरत जो है पाँव में पहनने की चीज नहीं, हड्डी से पैदा किया, इधर की हड्डी से पैदा किया, दिल के उस हड्डी से पैदा किया, तो नीचे वाली से पैदा नहीं किया, सबसे ऊपर वाली से पैदा ना किया, उस हड्डी से पैदा किया जो दिल के बिल्कुल करीब है। पता ये चला ये दिल से लगाने की चीज है, दिल से बहलाने की चीज है। अब जरा सुनिए, जरा दूर से कह दो सुभान अल्लाह। ये औरत बड़ी अनमोल चीज है। प्यारे, निकाह करना नबी की सुन्नत है। ये निकाह वो इनाम है, निकाह वो गिफ्ट है, निकाह वो बेशबहा कीमती हीरा है, निकाह वो अनमोल चीज है। निकाह वो चीज है जो बाजार में जाने वाले को मस्जिद में जाने की आदत पैदा कर देता। निकाह वो चीज है जो बदकारी के अड्डे पे जाने वाले को नेकी के अड्डे पे जाने की दावत दे देता। तो निकाह बड़ी अनमोल चीज है। ऐ लोगों, अपने बच्चों का निकाह कर। अब जरा सुनिए, निकाह करना नबी की सुन्नत है। आह सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, निकाह हर जगह होता है। हिंदुओं में भी शादी होती है, गैर मुस्लिमों में भी होती है, और हम मुसलमानों में भी होती है। लोग कहते हैं कि इस्लाम ने औरत को मजबूर किया है। अबे जाहिलो, इस्लाम को पढ़कर देखो, इस्लाम ने औरत को कभी मजबूर नहीं किया है। मुनाजिर भाई दूल्हा बन के जा रहे हैं और लड़की अपने निकाह की इजाजत ना दे, लड़की अपने निकाह की इजाजत ना दे, क्या निकाह हो जाएगा? नहीं होगा। बताइए, हो जाएगा? क्या निकाह हो जाएगा? नहीं होगा। बेटा सीख बेटा, निकाह हो जाएगा? नहीं। इसलिए कि निकाह का इख्तियार, निकाह का मनसब, निकाह की पावर
इस्लाम ने औरत को दी है कि जब तक औरत इजाजत अपनी मर्जी से नहीं देगी, किसी के बाप में ताकत नहीं है कि औरत का जबरदस्ती निकाह करे, है ना? लेकिन अल्लाह ने और तलाक की पावर औरत को नहीं दी है, मर्द को दी है। किसको दी है? मर्द को। इसलिए कि औरत अकल में आदी है। नहीं समझा? टेढ़ी हड्डी से पैदा है, 2 मिनट में ही बैंड बजा के चल दी। नहीं समझा? जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। इसलिए औरत बड़ी अनमोल चीज। आइए औरत के बारे में आइए, एक जुमला दे रहा हूं। वो आज लोग कहते हैं इस्लाम ने औरत को पावर नहीं दी है, औरत को इज्जत नहीं दी है, महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया है, महिलाओं की ताजीम नहीं की है, महिलाओं की तकरीम नहीं की है, महिलाओं का शोषण किया है, महिलाओं को इख्तियार नहीं दिया है, महिलाओं को भागीदारी नहीं दी है, हिस्सेदारी नहीं दी है। अबे जाहिल गंवार, तुझे क्या पता इस्लाम ने औरत को क्या क्या दिया है? इस्लाम वो प्यारा मजहब है। याद कर, जब औरत पे जुल्म होता था, औरत को मारा जाता था, औरत को जिंदा दफन किया जा रहा था, नबी दुनिया में आए, नबी ने आके दुनिया में ऐलान कर दिया, ऐ लोगों, ये औरत मनहूस नहीं है, औरत कमबख्त नहीं है, औरत कमीना नहीं है, बल्कि औरत जहमत नहीं है, औरत तीनों रूप में जन्नत है। जोर से कह दो, और जोर से कह दो, औरत तीन रूप में जन्नत। जब पैदा हो तो माँ बाप के लिए जन्नत, और जब किसी की दुल्हन बने तो शौहर के लिए जन्नत, और जब किसी की माँ बने तो औलाद के लिए जन्नत। अरे जोर से बोलो, और जोर से बोलो। आप कहो तो तकरीर खत्म कर दूं भाई। देखिए कितना टाइम हो गया, 1:39 तकरीर खत्म कर दो। तो कितने लोग, तो हाथ ऐसे मत करो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाँ देखिए, आप लोग कह रहे हैं तो हजरत ज्यादा देर नहीं बैठेंगे, 10 मिनट और ले लीजिए। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। आपकी मर्जी से कर रही हूँ, अपनी मर्जी का टाइम खत्म कर चुका हूँ, कभी आप सोचो। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। और तीन रूप में जन्नत, जब पैदा हो तो माँ बाप के लिए जन्नत, जब किसी की दुल्हन बने तो शौहर के लिए जन्नत, और जब किसी की माँ बने तो औलाद के लिए जन्नत। अब बताओ, आजकल कौन कहता औरत को हिस्सेदारी दो, भागीदारी दो, आरक्षण दो, रिजर्वेशन दो? कौन कहता? नेता, जो किसी को कुछ नहीं देता। हमें जीत जाए तो सलाम का जवाब ना देता। ये बात है, जाए तो सलाम का जवाब ना देता। लोग कहते हैं औरत को आरक्षण दो। अबे नादानो, इस जाहिलो, इस्लाम पर उंगली उठाने वालों, तुमने अभी समझा नहीं है। औरत को आरक्षण किसी दुनियादार ने नहीं दिया है, मदीने के ताजदार ने दिया है। नेता ने नहीं दिया है, मदीने के दाता ने दिया है। आला हजरत फरमाते हैं, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हमारे नबी ने आरक्षण दिया है, रिजर्वेशन। आप एक जुमला सुनिए। आजकल किसी के घर पर लड़की पैदा हो जाए, तुम पूछो क्या हुआ? बोर्ड बड़ा खराब है, लड़की हो गई है, बोर्ड बड़ा नहीं। और लड़का हो गया तो 56 इंच का सीना फुला के चल लिया है। लड़का हुआ, खानदान के लोग भी खुश हैं। एक लठिया बढ़ गई, और दादा चौराहे पे कह रिया पोता हुआ, पोता हुआ, बड़ा मोटा हुआ। नहीं समझा? पोता हुआ साहब, नहीं समझा फिर बात? और लड़की अगर पैदा हो जाए तो पूरे घर में सन्नाटा है। नहीं, लड़का पैदा हो जाए, इमाम साहब आजान पढ़ दो, भतीजा आया तुम्हारा। अच्छा, 500 की करेंसी नहीं। और लड़का अगर पैदा हो जाए, लड़की अगर पैदा हो जाए, इमाम साहब टाइम हो तो घर को आ जाइए। इमाम साहब गए, पता ना क्या बात है, कि क्या बात है कि ये लड़की हो गई, जरा कान में आदान पढ़ दो इसको। और 10 का नोट बिल का मरुए दिल से दे दिया कि कहाँ जा रहा है, ये भी गड्ढे में जा रहा है। लड़का पैदा हो गया तो नियाज कलाकंद पे लग रही है, लड़की पैदा हो गई तो गुड़ भी नसीब नहीं हो रहा।
अरे बोलो गलत तो नहीं कर रहा हूँ, मगर आज जुमला सुन के जाइए। जरा ये जुमला दे रहा हूँ आज साहिब सज्जादा की मौजूदगी में, एक जुमला दे रहा हूँ। जो लोग लड़का पैदा होता तो खुशी मनाते हैं और लड़की पैदा होती है तो मुंह लटका लेते हैं। आज के जलसे से एक जुमला लेकर जा प्यारे। अरे लड़का खुदा की नेमत तो लड़की खुदा की रहमत। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और नेमत कभी कभी मिलती है, रहमत तो हमा वक्त मिलती है बेशक। मगर एक सुनो प्यारे, नबी तशरीफ फरमा, नबी ने अचानक आते हुए तमाम सहाबा किराम आए, मगर नबी किसी की ताज़ीम के लिए खड़े ना हुए। मगर जब नबी ने सैयदा तैयबा आबिदा जाहिदा खातून जन्नत हुसैन की अम्मी ज़ैनब का प्यार, उम्मे कुलसुम की ममता, अली की शरीक हयात, जन्नती औरतों की सरदार फातिमा को आते देखा, नबी अपनी बेटी की ताज़ीम के लिए खड़े। सुभान अल्लाह बेशक। मैंने पूछा आलम तस्वुर में, या रसूल अल्लाह आप अपनी बेटी फातिमा की ताज़ीम के लिए किस लिए खड़े हो गए? जवाब मिलता है आलम रज़ा, मैं अपनी बेटी फातिमा की ताज़ीम के लिए इसलिए खड़ा हो गया ताकि मेरी उम्मत को अपनी बेटियों का दर्जा मालूम हो जाए। मगर सुनो प्यारे, एक जुमला दे के जा रहा हूं, तुम बाहर से कोई चीज लेकर आओ तो सबसे पहले बेटी को देना, ये नबी की सुन्ना। इसलिए उसे पराए घर जाना है, ना दोगे कमजोर दिल की होती है, रूठ जाती है। मगर सुनो प्यारे, एक जुमला दे के जा रहा हूँ, अपनी बेटी की डिमांड को पूरा करना है, चॉइस को पूरा करना, अच्छा खिलाना, अच्छा पिलाना, अच्छा पढ़ाना, लिखाना, निखारना, संवारना, जवान हो तो अच्छी जगह शादी करना, जो मांगे वो देना, हस्बे हैसियत जो तुमसे तलब करे मांगे उसे देना, मगर अपनी बेटी को इस बला से बचा के रखना। नहीं समझा आप मेरी बात? इससे बचा के रखना, समझे? इससे बचा कर। एक जुमला सुन ली, अल्लाह के रसूल की बारगाह में एक सहाबी आए, आन के अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मेरे घर पे बेटी पैदा हो गई, आका ने फरमाया जा जन्नत। सहाबी दूसरे साल आ गए, आका फिर लड़की हो गई, आका ने फरमाया जा जन्नत। सुभान अल्लाह। तीसरे साल फिर आ गए, आका फिर लड़की हो गई, आका ने फरमाया जा जन्नत। 3 मरतबा जन्नत जन्नत का जब नाम आया, बराबर में सहाबी बैठे हुए थे, मुंह में पानी आ गया। जन्नत ऐसी चीज है, आला हजरत फरमाते हैं, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत, रसूलुल्लाह। जन्नत का नाम सुनते के साथ ही मुंह में पानी आ गया, आंखों से आंसू जारी हो गए। नबी ने फरमाया क्यों रो रहे हो? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह रो इसलिए रहा हूँ, इसलिए रो रहा हूँ, इनके पास 3 मरतबा बेटी पैदा हो गई, 3 बेटियां पैदा हो गई, आपने इन्हें जन्नत की बशारत दे दी, मगर या रसूल अल्लाह मैं इसलिए रो रहा हूँ, मेरे पास तो छोकरा ही छोकरा है, लड़का ही लड़का है, मुझे जन्नत कैसे मिलेगी? नबी फरमाते हैं घबरा मत, घर पर चला जा, तेरी पड़ोस में किसी की बेटी की शादी हो, अपनी हैसियत के मुताबिक उसके निकाह में हिस्सा ले लेना, खुदा तुझे भी जन्नत अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा तुझे भी जन्नत अता फरमा देगा। मगर एक अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक नबी की बारगाह में एक सहाबी आए, आन के अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मैंने बड़ा भयानक ख्वाब देखा है। नबी ने फरमाया क्या ख्वाब देखा? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मैंने ये ख्वाब देखा कि मेरे घर पे रोजाना 4 नहरें बहती हुई आती थी। अब मैं ये देख रहा हूँ 15 दिन से एक ख्वाब देख रहा हूँ, अब 3 नहरें बहती हुई आती हैं, एक नहर सूख गई है। आका बड़ा भयानक ख्वाब है, ताबीर बता दीजिए। आमना के लाल ने मुस्कुरा के कहा घबरा मत, 3 बेटियां तेरे घर पे मौजूद है, 3 बरकत के दरिया आ रहे हैं, 4थी बेटी की तूने शादी कर दी है, वो जो बरकत का दरिया तेरी तरफ आ रहा था, यहाँ से नहर सूख गई है, वो बरकत का दरिया अपने साथ अपनी ससुराल में लेके चली गई। कह दो सुभान अल्लाह, जरा और मचल के कह दो। अब जुमला सुन लीजिए, इसलिए नबी फरमाते हैं
जब दुल्हन पहली रात ससुराल आए तो उसके पांव का धोवन का पानी जो है वो नाली में न डाला जाए, नदी में न डाला जाए, दरिया में न डाला जाए, गड्ढे में न डाला जाए, बल्कि दुल्हन का वो पानी दूल्हा मियाँ के कमरे में छिड़क दिया जाए। इसलिए कि जब दुल्हन पहली रात ससुराल में आती है तो कदम के नीचे बरकत का दरिया लेके। अब अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम जरा जुमला सुन लीजिए, मैंने तकरीर बहुत टाइम हो जाएगा। वो जो मैंने हदीस पढ़ी है, हक़्क़ुल वलदी अलल वालिदी सलास, जब बच्चा पैदा हो तो बच्चे के माँ बाप के ऊपर 3 हक है। कितने? 3 हक है। जरा जोर से कह दो, तकरीर खत्म कर दूंगा, जरा जोर से कह दो। अगर सुनना चाहते हो तो हाथ उठा के एक मरतबा जोर से कह दो। हाँ, कितने? 3 हक है। बच्चा पैदा हुआ, बेटी पैदा हो या बेटा पैदा हुआ, माँ बाप के ऊपर 3 हक हैं। कितने? 3। कौन कौन से सुन लीजिए। हक़्क़ुल वलदी अलल वालिदी सलास, जब बच्चा पैदा हो तो माँ बाप के ऊपर 3 हक। और युहसिन इस्महू, उसका अच्छा नाम रखा जाए, उसका अच्छा नाम रखा जाए। बेटा पैदा हो या बेटी पैदा हो, दादा की बाप की जिम्मेदारी, माँ की जिम्मेदारी, दादा की जिम्मेदारी, दादी की जिम्मेदारी, दादी हल की जिम्मेदारी, नंसाल की जिम्मेदारी, वली अक़रब की जिम्मेदारी, वली अबाद की जिम्मेदारी, उनकी जिम्मेदारी है बच्ची हो या बच्चा उसका अच्छा नाम रखा जाए, है? उसका अच्छा नाम रखा जाए, है? जो अंबियाए किराम के नाम कुरान पाक में आए हैं उसके ऊपर रखा जाए, सहाबाए किराम के ऊपर रखा जाए, है नी, अशरा मुबशरा के ऊपर रखा जाए, ताबईन तबे ताबईन के ऊपर रखा जाए, है नी, और अहले बैत किराम के ऊपर रखा जाए, सहाबा के ऊपर रखा जाए, अगवास के ऊपर, अख्ताब के ऊपर, सूफिया के ऊपर, अतकिया के ऊपर, अब्दाल के ऊपर, बुजुर्गों के ऊपर अच्छे नाम रखे जाए। बेटी पैदा हो तो अज़वाजे मुतहरात, बनाते ताहिरात, अल्लाह की नेक बंदियां, है नी, अल्लाह की नेक बंदियां जो हैं उनके ऊपर नाम रखा जाए। और नबी फरमाते हैं मुझे वो घर पसंद है जिस घर के अंदर लोग अपनी बेटी का नाम फातिमा। वाह वाह, सुभान अल्लाह। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तकरीर खत्म कर दूं? ना करते रहो। अरे आप बोलो, करूं तो जोर जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अच्छा नाम रखा जाए। एक साहब से किसी ने पूछा, वो तो पहले गांव के अंदर हिसाब होता था कि जुमेरात में पैदा हो गया तो जुमेरात ही रख दिया, जुमे में पैदा हो गया तो जुम्मा ही रख दिया, शनिचर में पैदा हो गया शनिचर, इतवार में पैदा हुआ इतवारी, रमजान में पैदा हो गया तो रमजानी, सुबरात में पैदा हो गया तो सुबराती। नहीं समझा? जनेट में एक मरतबा हम तकरीर करने गए जनाब, तो एक साहब ने नारा बड़ी जोर से लगाया, दिल से एकदम भाग के जब नारा लगाया तो मैंने कहा आप अपना नाम तो बताओ ताकि मैं तुम्हारा नाम लेके दुआ कर दूं। तो बोले मेरा नाम है मंगल खां। अब मैंने कहा ये क्या कह रहे हैं, तो मैंने कहा शायद मजाक कर रहे दिखे। तो आदमी बोले नहीं नहीं इनका नाम मंगल खां है। तो मैंने कहा साहब मंगल खां क्यों रख दिया है? तो एक साहब बोले ये मंगल के दिन पैदा हुआ था, इसके अब्बा ने इसका नाम मंगल ही रखा। अरे भाई बड़े अफसोस की बात है। आजकल अपने इमाम के पास आओ, अपने इमाम के पास आओ, हाफिज के पास आओ, कारी के पास आओ, आलिम के पास आओ, मुफ्ती के पास आओ, मदरसे मान के साहिब सज्जादा के पास आओ, पीर के पास आओ, मुफ्ती के पास आओ। हजरत अल्लाह ने अपनी रहमत से मुझे बेटा दिया है, रब ने अपनी रहमत से मुझे बेटी दी है, मेरी बेटी का अच्छा नाम बता दो, मेरे बेटे का नाम अच्छा नाम। इसलिए ताकि जैसा नाम होगा बच्चे का वैसा काम। अब नाम की खसरत बता दूं मैं आपको 1 मिनट के अंदर। मौला अली के चंद नाम है, मौला अली के चंद नाम है। मौला अली का नाम असदुल्लाह भी है, असद भी कहा जाता है। ये शेर जो होता है ना जंगल का शेर, इसके कई नाम हैं। इस शेर को असद भी कहा जाता है, जैगम भी कहा जाता है, गजनफर भी कहा जाता है, अब्बास भी कहा जाता है और हैदर भी कहा जाता है।
मगर कब कब कैसी, जब जैसे जैसे शक्ल बदलती है वैसे वैसे नाम बदलता रहता है। जैसे जैसा शक्ल बदलती रहती है वैसे वैसे नाम बदलता रहता है। अब भाई 2-4 मिनट रुक जाओ, देखो हम भी तकरीर खत्म करने वाले हैं, हमें भी बहुत बस तुमने पूरे जलसा नहीं सुना आज। उधर महाभारत हो रही थी, उधर चले गए थे तुम, इधर को आ जाओ, नहीं समझा? बैठो। हाँ मुझे मालूम है, हाँ बैठ जाओ 2-4 मिनट। मैंने एक बात बताई कि जैसा जैसा नाम, जैसे जैसे शक्ल बदलती है शेर की वैसे वैसे उसका नाम चेंज होता रहता है। आप देखिए शेर बैठा हो तो उसे असद कहा जाता है, और जब वो चलने लगे तो उसे ज़ैगम कहा जाता है, जब वो शिकार की तरफ झपटे तो उसे गजनफर कहा जाता है, शिकार को कब्जे में ले ले तो उसे अब्बास कहा जाता है, और जब शिकार को फाड़ दे तो हैदर। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, रिसालत या रसूल के आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जिंदाबाद का हिंदुस्तान, जिंदाबाद, बस्ती करिया करिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, अहले सुन्नत, जिंदाबाद। अब जरा सुनिए, तो बच्चा पैदा हो तो उसके माँ बाप की जिम्मेदारी उसका अच्छा नाम रखना। अब जरा तवज्जो रखिए, इसलिए बेटी हो या बेटा उसका अच्छा नाम। एक साहब से पूछा जलसे में, कोई साहब गए कि साहब तुम्हारे पास अल्लाह ने कितनी बेटी दी? बोले 2 बेटी दी हैं। क्या नाम रखा? बोले बड़ी का नाम सानिया रख दिया, दूसरी का नाम जानिया। नहीं समझा? अल्लाह। इसलिए जब भी अल्लाह तुम्हें बेटा दे या बेटी दे, अपने इमाम के पास आओ और आन के कहो हजरत हमारे बच्चे का नाम रख। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अब जो दूसरा जुमला, किताबत वल क़राअत, उसे लिखने पढ़ने का इल्म सिखाया जाए। आज से इरादा करके जाओ आधी रोटी खाएंगे, बच्चे को जरूर पढ़ाएंगे, है नहीं? इसलिए नबी फरमाते हैं अल इल्मु नूरुन ततजल्ला बिही शै, इल्म एक रोशनी का नाम है जिससे कि शै रोशन हो जाती है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब मुनादिर भाई एक साहब मुझसे कहने लगे, इनकी भी शादी हो रही है, मियाँ बड़ी किस्मत खराब है, लड़के की जब से शादी करी है ससुराल आरिया है और जारिया है, आरिया है और जारिया है। ससुराल के बड़ी पीछे पड़ा हुआ। तो लोगों को मैंने देखा है कि शादी लड़के की हो जाती है, अब्बा को अब्बा कहने तैयार ना है, अम्मी को अम्मी कहने को तैयार ना है, ससुर को डैडी कह रिया है, सास को मम्मी कह रही है। गलत नहीं कह रहे? सही बात है, हक बात है, ऐसी बात है। जरा उसको कावा समझ रहा है, उसी का ही तवाफ कर रहे हैं। आर्या और जारिया, ससुराल आर्या। देखो सुनो भाई, मैं कोई ससुराल का विरोधी नहीं, मगर एक जुमला जरूर देख के जाऊंगा, इनकी शादी हो रही है। लोग अपने माँ बाप की खिदमत कम करते हैं, सास ससुर की खिदमत ज्यादा करते हैं। जुमला लेकर जाइए मुझसे, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने सास ससुर की खिदमत कमा हक करता हूँ, जैसी उनकी शान है, जैसी उनकी औकात है, अपनी हैसियत से ज्यादा करता हूँ, लेकिन उन्हें अपने माँ बाप के ऊपर तरजीह नहीं दे सकता। माँ बाप की शान अलग है। इसलिए मुनाजिर सुनो, उलमा की मौजूदगी में कह रहा हूँ, कुरान के 30 पारे 114 सूरतें 6666 आयतों के अंदर सास ससुर का जिक्र नहीं आया है। कुरान में जिक्र आया है तो माँ बाप का। वाह वाह, बेशक। किसका आया है? माँ बाप का। माँ बाप का जिक्र आया है नहीं? वबिल वालिदैन ihसाना, वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक कर, बेशक। वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक, हुस्ने सलूक कर है, माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक कर, है नहीं? ये सास ससुर के पीछे पड़ गया है। ससुर आ गया तो चंगेजी भी है, तंदूरी भी है, चिकन चिल्ली, चिकन मुगलाई, चिकन अफगानी, सब कुछ है। और सास अगर आ गई तो रसमलाई है, रबड़ी है, नहीं समझा मेरी बात को? और माँ कह रही है बेटा पान ला देता, अरे तुझे पान की पड़ी है, नहीं समझा मेरी बात को? अब्बा कह रहा है खादी बहुत उठ रही है, एक चीज ला दे, तुमने रात चावल खा लिए थे।
बर्फ का पानी पी लिया था, मैंने कहा के गया था मैं कोल्ड ड्रिंक पी गई माने। गलत नहीं करी हूँ? अब्बा को एक सिरप नहीं ला सकता, गलत नहीं करी। इसलिए कुरान में माँ बाप का जिक्र आया है, हदीस के अंदर आया है माँ जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। ले तो सास उतर के पीछे पड़ गया, लगा दे इनके ऊपर प्रतिबंध। हाँ, लेकिन आज आप सुनो, माँ बाप की इज्जत करो, खुदा इनकी मोहब्बत में माँ बाप की, खुदा की रजा, इनकी नाराजगी में खुदा की नाराजगी, माँ बाप की इज्जत करो। अब सुनिए जुमला, सुनिए एक जुमला। बहुत से लोग जहेज मांग रहे हैं साहब, क्या मांग रहे हैं? जहेज मांग रहे हैं। जरा जहेज लेना सुन्ना, देना सुन्ना, मगर मांगना हराम। और जो भी जहेज मांगे उससे कह दे यहाँ क्यों मांग रही है, दिल्ली के कोड़िया पुल पे जाके मांग, फिर देख रब की रहमत की कैसे बरसात होती है। एक हाजी जी, आज के दौर में नौजवान को बिकना है, मगर जुमला सुन लिए, ए नौजवान तुझे तो बिकना ही है। कोई सोने की अंगूठी पे बिकता है, कोई 2 बुलेट पे बिकता है, कोई मोटरसाइकिल पे बिकता है, कोई स्कूटी पे बिकता है, कोई 4 चक्का पे बिकता है, कोई 18 टायरा, 12 टायरा, 18 टायरा, 28 टायरा पे बिक रहा है, कोई घोड़े पे बिक रहा है। मगर प्यारे तुझे तो बिकना ही था, मगर जब बिकना ही है तो ससुराल के माल पे मत बिकना है तो करबला वाले फातिमा के लाल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बाबा बहुत खूब। फातिमा के लाल पे भी है। एक हाजी हज करके आया भाइयों, एक हाजी हज करके आया, जहां से भी उसके लड़के का रिश्ता हो गया ना, बोले मुझे कुछ ना चाहिए, मगर मैंने खाने काबा में बैठ के दुआ करी थी कि मेरे लड़के को मंगनी में मोटरसाइकिल इतना जो भी कहीं से रिश्ता में, बोले मुझे कुछ ना चाहिए, मगर मुझे बस देखो और कुछ ना चाहिए, देखो लड़के को मंगनी में मोटरसाइकिल मिल जाए, मैंने खाने काबा में बैठ के दुआ करी। अचानक ये हुआ कि एक चीटर पल्ले पड़ गया। उन्होंने कहा घबरा क्यों रहे हो, मोटरसाइकिल हम देंगे, रिश्ता करो हमारी बेटी के साथ। तो बोले बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, लड़की चाहिए। आजकल चिटिंगबाज ऐसी कर रहे हैं, बोले देखो हमें कुछ ना चाहिए, मैंने तो मना कर दिया कुछ ना चाहिए, मगर कल हमारे साड़ू आ गए, वो कह रहे भाई बिलोरो ले लियो, हमने कह दिया चले जाओ यहाँ से। आज मतलब ये कि हमारे बहनों जान के कह रहे थे और 20 लाख का कैश ले लियो, हमने कह दिया खबरदार हमें लड़की चाहिए, डिमांड भी सब बता रही है और चाहिए भी सब कुछ नहीं। एक चीटिंग बात बोला कि साहब बस खाने काबा में बैठ के मैंने दुआ मांगी थी हज के टाइम पे, मेरे लड़के को मंगनी में मोटरसाइकिल मिले। तो चीटर बोला तुम घबराओ मती, हम हैं जिंदाबाद, क्योंकि शेर को शबा शेर हर जगह मिले हैं, मिलते। बोले साहब फला तारीख, फला दिन, फला वक्त, 500 आदमियों के साथ तुम्हारे बेटे से अपनी बेटी का रिश्ता करने के लिए आ रही हूँ, मंगनी लेके आ रही हूँ, साथ में मोटरसाइकिल लेके आ रही हूँ। बोले तैयार हूँ साहब। अब 500 आदमी तो ये लड़की वाला ला रिया है, तो 500 आदमी तो इस लड़के वाले की भी होंगे। 1000 आदमियों का उठने का, बैठने का, सोने का, जागने का, खाने का, पीने का सारा इंतजाम तैयार। दिन आ गया, तारीख आ गई, वक्त आ गया, मगर लड़की वाला नहीं आया।